आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईमा से जुड़ी सारी अपडेट के बारे में, आईमा के न्यू मिशन स्ट्रक्चर के बारे में जो 2025 में वो करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। अलामेश अमिगुश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्तो, पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ मैं आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इमिग्रेशन रिलेटेड वीडियोस और ट्रैवल व्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईमा के मिशन स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन उससे पहले जो दो अपडेट है वो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि मैंने उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, लेकिन फिर मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता देती हूँ अगर आपने वो मिस कर दिया हो। तो एक अपडेट तो ये है कि अगर आपने अपना ईमेल चेंज कर दिया है, जिस ईमेल से आपने फर्स्ट टाइम फाइल लॉक किया था, और आपको अभी कोई ईमेल नहीं रिसीव हो रहा है आईमा से आपके बायोमेट्रिक के लिए, आपके पेमेंट के लिए, और या फिर आपके पास ईमेल का एक्सेस नहीं है, आप पासवर्ड भूल गए हैं, उन दोनों ही केसेस में आप आईमा की वेबसाइट पे जा कर के ये एक फॉर्म फिल कर सकते हैं जहां पर आप अपना नया ईमेल डाल सकते हैं, ताकि आईमा ने जो भी मिस कर दिया है वो आपको सेंड कर पाए। दूसरा क्या है कि अगर आप पोर्चुगल में 4 जून से पहले, 4 जून 2024 से पहले एंटर हो गए थे और आपको फाइल लॉक करने का मौका नहीं मिला, आपके पास निफ है, आपके पास निस है, आप टैक्स भी पे कर रहे हैं, लेकिन आप फाइल लॉक नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ही सडन हुआ था जब उन्होंने 3 जून को ये बंद कर दिया था प्लेटफॉर्म फाइल लॉक के लिए, आर्टिकल 88-89 के लिए। तो अभी ये आपके लिए ओपन हो चुका है। आपको जाना है अगेन सेम आईमा की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो फॉर्म है, अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपना निस नंबर देना है। ये निस नंबर डालने के बाद में आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, ईमेल एंड फ़ोन नंबर, ये सब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो आईमा आपको कांटेक्ट करेगी मोस्ट लाइकली जब वो वेरीफाई कर लेंगे कि आपका निस है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो आपको अपॉइंटमेंट के साथ में ही ईमेल करेगी। तो ये तो हो गई अपडेट। अब हम बात करते हैं आईमा के मिशन स्ट्रक्चर के बारे में जो वो इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं। तो एनालाइज किया जा रहा है कि जो 20 सेंटर्स खुले थे फाइल लॉक वालों के लिए, उनकी जो बायोमेट्रिक्स हुए थे वहाँ पर, तो ये जो 20 सेंटर्स ओपन हुए थे उनका क्या रिजल्ट है, और क्या ऐसे सेंटर और इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, क्या ऐसे सेंटर्स, ऐसे काउंटर्स और भी ज़्यादा ओपन किए जा सकते हैं अलग सिटीज़ में, जहाँ पर सिर्फ ये फाइल लॉक वाला सिस्टम ही नहीं, जो ये केसेस पेंडिंग है वो ही क्लियर ना हो, बल्कि जो लोग पेंडिंग है रिन्यूअल के लिए, उनके लिए भी अगर हम ऐसा ही कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा चल रहा है डिस्कशन, तो उससे क्या होगा कि अगर सिटीज़ में बहुत ज़्यादा और सेंटर्स होंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो पाएंगी। दूसरा जो रिन्यूअल का है, उसमें ये है कि अपडेट आपको पता ही होगा अगर आप यहाँ पर रहते हैं, तो ये जो आईमा पहले करता था रिन्यूअल, उसके लिए आपको ऑटोमेटिक रिन्यूअल आ रहा है सैफ के पोर्टल पर। अब वहाँ पर अगर आपको ऑटोमेटिक रिन्यूअल रिसीव हो रहा है तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक रिन्यूअल रिसीव नहीं हो रहा है और आपका कार्ड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है अगस्त में, अक्टूबर में, सितंबर में, तो उस केस में आप IRN को ईमेल कर सकते हैं। IRN आप कौन सा वाला ईमेल करेंगे, जिस सिटी में आपने अपना फर्स्ट कार्ड लिया था वहाँ का जो IRN है आप उनको ईमेल कर सकते हैं, और आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ के IRN को भी ईमेल कर सकते हैं सेफर साइड। मेरे कुछ फ्रेंड्स को ऐसे ईमेल का रिस्पॉन्ड मिला है जिसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड किया है। और अगर आपका कोई इमरजेंसी है, उस केस में डेफिनेटली आप अपना इमरजेंसी जो भी है वो मेंशन करें ईमेल में, और अगर उससे रिलेटेड कोई अटैचमेंट आप लगा सकते हैं, कोई प्रूफ आप लगा सकते हैं, तो वो भी आप ज़रूर लगाइए। कुछ लोगों के लिए काम किया है, आपके लिए भी काम कर सकता है। दूसरा मुझे एक अपडेट ये बताना था ट्रैवल से रिलेटेड। जैसे आपको पता है कि आईमा ने अनाउंस किया था कि जो भी वीज़ास हैं, जो भी कार्ड्स हैं, वो सारे वैलिड है जून 2025 तक, लेकिन फिर भी लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं बाहर, क्योंकि अगर कार्ड वैलिड है तो आप किसी और यूरोपियन कंट्रीज़ में, किसी और शेंगन कंट्रीज़ में जब जाते हैं तो वो ये रूल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार ऐसा प्रॉब्लम भी आया है, तो रिस्क नहीं ले सकते, बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपको आपकी कंट्री में जाना है किसी इमरजेंसी में,
उस केस में आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप एमिरेट्स से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइन जो है, आप उनकी वेबसाइट पर जब आप देखेंगे तो उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया है, खुद ही मेंशन किया है कि आप अगर जून 2025 से पहले ट्रैवल कर रहे हैं तो पोर्चुगल से, तो आपके सारे वीज़ास वैलिड है जून 2025 तक। तो ये एक सेफर एयरलाइन है क्योंकि वो खुद मेंशन कर रहे हैं आपके वेबसाइट पर। तो अगर आपको जाना है इस पीरियड में तो आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये तो हो गया अपडेट जो मुझे मेरे साइड से देना था। जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है उसमें एक और अपडेट ये है कि फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। अभी तक उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट ओपन नहीं हो रहा है, सिर्फ लॉयर के थ्रू पॉसिबल है, वो भी जब वो कोर्ट केस करते हैं तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बट अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि 4 मिलियन यूरोज अलोकेट किए गए हैं ताकि ये प्रोसेस को भी स्मूथ किया जा सके, क्योंकि जब वो क्लियर कर रहे हैं 5 लाख वाले लोगों को तो यहाँ पर उसका बैकलॉग रिन्यूअल का और फैमिली यूनिफिकेशन जैसे केसेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं ये केसेस। और इसके अलावा जो CPLP पोर्चुगीज स्पीकिंग कंट्रीज़ जो लोग हैं उनके इश्यूज़ को भी सॉल्व करने के लिए अनाउंस किया गया है। तो ये था अपडेट आईमा से रिलेटेड। जितनी भी सारी अपडेट थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है रिन्यूअल से रिलेटेड, फैमिली रियूनिफिकेशन से रिलेटेड या फिर ट्रैवल से रिलेटेड, वो सारा मैंने इस वीडियो में कवर करने का ट्राई किया है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ चाओ।